वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार शुरू करेंगे। तो ये 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है: कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो तो वो कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, तो कृषक अर्थव्यवस्था में क्या देखा हमने कि उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिसमें प्राथमिक संसाधनों का डायरेक्ट यूज़ किया जाए, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा है आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था उसकी सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक रहता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? जिसमें आपके प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इसी अनुपात में इस क्षेत्रक पर लोगों की निर्भरता भी बनी रहती है। पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका इसी स्थिति में रहा था जब उन्हें औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था। ठीक है, यह स्थिति भारत में अभी तक नहीं आई। न तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान इस स्तर तक बढ़ा और न ही इस पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ी। ठीक है, हमारे यहाँ कृषक अर्थव्यवस्था ये ज़्यादा है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था अभी नहीं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आपने क्या देखा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक रहे। सेवा अर्थव्यवस्था वहीं क्या होती है कि सेवा अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र हमने क्या देखा था? सेवा क्षेत्र, जिसमें आपके बैंकिंग, बीमा वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका सकल घरेलू उत्पाद, GDP। तो GDP की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का। भारत के लिए यह एक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। हमारे यहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक। ठीक है, अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। ठीक, तो इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष, निर्यात आयात के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को और उन देश निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है। सकल घरेलू उत्पाद या GDP या सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। सकल घरेलू उत्पाद 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि एक निश्चित समयावधि में, आमतौर पर ये 365 दिन का एक वर्ष लेते हैं, तो एक निश्चित समयावधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। ठीक है, व्यय आधारित अगर देखें तो आगे और है इसकी परिभाषा, 2 परिभाषाएं और हैं। यह देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादित प्रत्येक अवस्था यानी मध्यवर्ती चरण पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। और तीसरी परिभाषा क्या है कि यह एक अवधि में देश में उत्पादन द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है, अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर और सब्सिडी रहित आयात और सकल परिचालन अधिशेष। ठीक है, अगला है, ये हुआ आपका GDP। दूसरा है GNP, जिसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में GNP उस आय को कहते हैं जो GDP में विदेशों में होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। ठीक है, इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है और GDP में सिर्फ देश के भीतर की, GNP में मतलब सकल यानी देश के बाहर भी जो आय आ रही है उसको भी आर्थिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। तो इसकी परिभाषा अगर देखी जाए या फिर अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी आपका GDP, फिर शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय और माइनस
घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। ये है आपका GNP। आगे बढ़ते हैं।